दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे, राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा, अब आप क्यों खुश हैं? कहने लगे, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा, क्यों? कहने लगे, नज़र का गंदा है, और जो नज़र के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कमरे में थे, तो वज़ीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाज़ा खोला, वज़ीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिज़ल्ट क्या निकला, तो वो कहने लगी, पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा, मैंने भी ज़माना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसे नजर उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा, एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदतमंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा, मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा, रोए क्यों? फरमाने लगे, सोचता हूँ जान ही एक है, कितना मज़ा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी, कई दोज़ख लंघने पैंदे नी, जे ओ इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे, एक जान है ना, तो दिल करता है हजारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ही एक, करूं क्या? हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वजीरों मुशीरों को कहने लगा, तुमने कहा था ना बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, ये भी ज़ाया करने वाला नहीं। कहने लगा, मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। अजीज़, अपनी ज़िंदगी से ना ये बहुत ज़्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इक़्तिदार की भी होती है, तारीफ़ की भी बीमारी होती है। ये सारे नुक्स होते हैं लोगों को, और माज़अल्लाह बाज़ जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहां भी पनपते। अपनी जिंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई है,
जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफ्र चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़ी मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता। ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू